हर घर में डिफरेंट तरह के डिज़र्ट डिफरेंट तरीके से बनाए जाते हैं। तो ये आज के डिज़र्ट रेसिपी के इस किचन में जो बन रहा है ये डिफरेंट तरह का इसलिए है कि इसके अंदर ब्रेड का इस्तेमाल किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इस किचन में खुशामदीद। वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन मिलेगी। मज़े मज़े की रेसिपीज़ को आप जान पाएंगे और देख पाएंगे। तो जी मैंने लिए हैं ब्रेड, 3 अदद ब्रेड के पीसेस लिए हैं। फ्रेश ब्रेड लीजिएगा और इस तरह से आपने ब्रेड के पीसेस लेकर ये दे सकते हैं। इसका जो आप साइड वाला जो पार्ट है ब्राउन उस समेत आपने जो लेना है इन ब्रेड्स को, और ब्रेड को लेकर फिर आपने इसको मिक्सी जार में डालना है। इस तरह से मिक्सी जार में इसको तोड़ के डाल दीजिएगा। सोचिए जनाब, आपने इस तरह से तोड़कर मिक्सी जार में इसको डाल देना है और इस तरह से तोड़कर ब्रेड को 3 स्लाइसेस जो थे ब्रेड के वो इस तरह से डालकर उसको मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया। और उसके बाद आपके सामने ये दे सकते हैं कुछ इस तरह से इसका चूरा कर लिया। आप चाहें तो हाथ से भी इसको मसल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फिर इसके बड़े बड़े जो पीसेस रह जाएंगे फिर मुश्किल होगी, इसलिए ज़्यादा बेहतर है आप इसे ग्राइंड कर लें। इसके बाद आपने लेने चावल। अच्छा, चावल लीजिएगा तकरीबन यूँ मैंने 1 गिलास से थोड़े कम चावल लिए हैं। उनको बॉईल कर लिया था लेकिन नमक डाले बिना, नमक नहीं ऐड करना है। आपने सिंपल चावलों को बॉईल कर लेना है, उनका पानी निकाल देना है और उनको स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लीजिएगा। देख सकते हैं फुली गले हुए हैं यानी डन हुए हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है दूध। अच्छा, जो इसके अंदर दूध शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 गिलास मैं इसके अंदर दूध शामिल कर रही हूँ। अच्छा, दूध शामिल करके और ये देख सकते हैं इसको थोड़ी देर जो है वो मैं इस दूध में शामिल करके इसके बाद मैं इसको जी ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी और इसका एक पेस्ट बना लूँगी। तो जी चावलों का और दूध का पेस्ट भी बना लिया और फिर आपने क्या करना है, चूल्हे पे चढ़ाना है दूध। 1/2 kg दूध लीजिएगा। जब दूध के अंदर 2 से 3 कह सकते हैं कि बॉयल आ जाएंगे तो तब भी आप ये दे सकते हैं। दूध को 2 से 3 मिनट गुजर चुके थे और इसके अंदर अच्छे से जो है पकते हुए 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं और बॉयल भी काफ़ी अच्छे तरीके से ये हो रहा है। तभी आपने क्या करना है, ये बोलते हुए दूध के अंदर जो आपने बताती हूँ जो मैंने मिक्सिंग जार में डालकर जो है वो ऐड किया था चावलों और दूध को, वो अच्छे से ग्राइंड करके और ये दे सकते हैं उसका पेस्ट बना लिया है। कुछ इस तरह का थिकन सा पेस्ट बनेगा और इस पेस्ट को आपने इस तरह से रेडी कर लेना है। बिल्कुल बारीक जो है वो आपने पीसना है, यानी बिल्कुल अच्छे से इसको ग्राइंड कर लीजिएगा दूध और जो चावलों का मिक्सचर था दोनों को। तो इसको अच्छे से ग्राइंड करने के बाद आपने उबलते हुए दूध के अंदर जो है वो दूध जैसे ही थोड़ा उबला आपने इसके अंदर शामिल कर देना है इस मिक्सचर को। और आपने इसके अंदर पोर करने के बाद फिर आपने इसको अच्छे से उबलते हुए दूध के अंदर पकाना है। अब आपने इससे जो चम्मच चलाना है ताकि जो है वो नीचे ना लगे। बराबर चमचा चलाते रहेंगे। ये देख सकते हैं काफ़ी हद तक दूध कम हो चुका है और इसके अंदर काफ़ी हद तक पक रहा है ये, लेकिन अभी गाढ़ा नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ इसको 5 मिनट हुए हैं पकते हुए। तो आपने इसको अच्छे से पकाना है। इसके अंदर शामिल करने के बाद फिर आपने इसके अंदर जब 4 से 5 मिनट गुजर जाएंगे तभी आप इसके अंदर जो ब्रेड वाला आपने चूरा की हुई ब्रेड थी ना, जिसको आपने जो है ग्राइंड किया था, वो इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। ब्रेड भी चलेगी इसके अंदर। उसके बाद आपने ब्रेड को भी पकाना है इसके साथ। आप जब ब्रेड शामिल कर देंगे तो फिर आपने मुसलसल थोड़ा चमचा चलाना है ताकि नीचे जो पैंदे से जो है वो ना लगे। आपकी जो मज़ेदार सा ये मीठा है, सो इसलिए आपने इसको बहुत अच्छे से जो है वो कुक करना है। सो मैं इसे बराबर चमचा चलाते हुए ताकि जो है वो नीचे ना लगे मैं इसको बार बार हिला रही हूँ। इससे आपकी खीर बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी जब इसका टेस्ट आएगा इस फिरनी का। सो आपने इस तरह से इसे कुक करना है। ये दे सकते हैं इसको मैं इस तरह से कुक कर रही हूँ और जब तक ये दे सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी दे सकते हैं, गाढ़ी हो चुकी है। काफ़ी हद तक ये गाढ़ी हो गई है पकते पकते। इससे भी ज़्यादा मज़ीद इसको पकाना है आपने। और ये जब बिल्कुल गाढ़ी होने लगेगी ये दे सकते हैं तभी आपने इसके अंदर शामिल करनी है चीनी। चीनी का इस्तेमाल मैंने आधा कप भर के इसके अंदर चीनी का इस्तेमाल किया है। 1/2 कप ले लीजिएगा मेजरिंग कप के हिसाब से, जो आधी कटोरी ले लीजिएगा जो घर में नॉर्मल आपकी कटोरी होती है। उसके बाद आपने इसको चीनी को ऐड करके फिर आपने चीनी के साथ इसको पकने देना है ताकि चीनी भी घुल जाए और अच्छे से इसकी कंसिस्टेंसी और मज़ीद गाढ़ी हो। तो आपने इसको बिल्कुल रबड़ी की शक्ल देनी है। रबड़ी भूल जाएंगे इतना अच्छा टेस्ट आता है ना गाइस, अगर आप इस तरह से जो है चावलों के अंदर आप ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे। एक दफ़ा बना के देखिएगा, आपको डिफरेंट सा टेस्ट आएगा और आप जो है वो मेरे कहने पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देख सकते हैं इसको मैं मज़ीद पका रही हूँ। फिर लास्ट में थोड़ा सी मैंने जो है वो 3 से 4 हरी इलायचियाँ जो थी उनका बीज निकाल कर और उसमें सीड्स में जो है वो उनको सीड्स को कूट कर फिर उसको मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अच्छा, हरी इलायची का पाउडर जो है वो इसके अंदर शामिल करने के बाद तकरीबन ये 1/2 टीस्पून टू 1 टीस्पून के करीब था और इसके अंदर शामिल करके इसको पकने दीजिएगा। और उसके बाद आपने लेने हैं 5 से 6 स्ट्रैंड जो है इस तरह से ज़ाफ़रान के और उसके अंदर थोड़ा सा दूध शामिल करके इसको आप घोल लीजिएगा। उस घोलने के बाद इस ज़ाफ़रान वाले मिक्सचर को आपने पकते हुए दूध के अंदर, ये जो दूध पक रहा है ना जिसमें अभी आपने इलायची शामिल की है,
इसके अंदर ये देख सकते हैं बिल्कुल गाढ़ी होती हुई आपको दिखाई दे रही है ये मज़ेदार से ये डिज़र्ट। तो उसके बाद आपने इसको जब लास्ट में इसके अंदर शामिल करना है, आपने ज़ाफ़रान वाला दूध शामिल कर देंगे और उसको मज़ीद पकाएंगे 2 से 3 मिनट। जब बिल्कुल अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी, इसका कलर बिल्कुल येलो की तरफ चला जाएगा, येलोइश हो जाएगा कुछ इस तरह से, देख सकते हैं पकते पकते बिल्कुल ये थिकन हो चुकी है और इसकी कंसिस्टेंसी भी कुछ इस तरह की हो चुकी है। बस ये बिल्कुल पक के रेडी हो चुकी है। इसको अब आंच हल्की कर दीजिएगा और छोड़ दीजिएगा ताकि ये थोड़ी सी और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिकन हो जाए, गाढ़ी हो जाए, क्योंकि जैसे ही ये थोड़ी ठंडी होगी और मज़ीद गाढ़ी होती जाएगी। बस आपने इस स्टेज पर जो है वो देख सकते हैं बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। बस अब आपने क्या करना है, चूल्हा बंद करने से 1-2 मिनट पहले आपने इसके अंदर थोड़ी सी जो नट्स शामिल कर देने हैं। मैंने इसके अंदर मूंगफली का इस्तेमाल किया है। मूंगफली जो है इसके अंदर शामिल करने के बाद फिर मैंने इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट कुक किया और कुक करने के बाद ताकि थोड़ी सी जो मूंगफली है वो इसके अंदर सॉफ्ट हो जाए और अच्छा टेस्ट आएगा। आप चाहें तो जो आपको पसंद हो ड्राई फ्रूट्स वो इसके अंदर अभी शामिल कर दीजिएगा, बाकी तो आप ऊपर शामिल करेंगे ही। उसके बाद ये देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिएगा और कलर कितना अच्छा आया है। तो ये थिकन सी रबड़ी से भी ज़्यादा लजीज जो है वो ये रेडी है। आपके कह सकते हैं आप इसे हर दावत में बना सकते हैं, रमज़ान में बना सकते हैं, ईद में बना सकते हैं, तो और इवन के शब बरात पे भी बना सकते हैं। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ऊपर से अपनी मनपसंद इस पर डाल दीजिएगा, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दीजिएगा बादाम, उसके साथ आपने जो है वो पिस्ता और थोड़े से जो है मैंने इसके बाद खोपरा पाउडर और खोपरा जो है वो काट कर डाला था, जो नारियल था, नारियल का बुरादा भी यूज़ किया। और बस इसकी अच्छे से सजावट कर लीजिएगा, जितना सजा सकते हैं सजाइएगा। तो मज़ेदार सा मीठा रेडी है और साथ में मैंने काजू भी ऊपर से डाल दिए, तो ये और 4 चाँद लग गई इसको। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसी लगी ये रेसिपी। मज़े की इस रेसिपी को एंजॉय करना है। रेसिपी करें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। सो आपने ज़रूर बताना, अपना ख्याल रखना है। टिल देन नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, टेक केयर।